देखो, ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? तुम भी ना। सुहान, मैं किसी को कुछ क्यों बताने लगी भला? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, ठीक है? शुक्रिया शरीन। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अच्छा, अब मैं निकलती हूँ, मुझे बहुत काम है। चलो। कोरहान, वेलकम होम। क्या कुछ देर हमें अकेला छोड़ दोगी सुहान? लेकिन कोरहान, प्लीज मेरी बात मानो। ठीक है, पर वादा करो तुम उनसे लड़ोगे नहीं, प्लीज। पता है कुत्ते क्या करते हैं? वो भी तुम्हारी तरह कसाई की दुकान के आसपास मंडराते रहते हैं जब तक उन्हें कुछ मिल न जाए। बहुत दिनों से मैं एक बात सोच रहा था पापा। आपने कभी मुझे प्यार नहीं किया ना? हाँ? कहीं मैं आपकी अडॉप्टेड औलाद तो नहीं हूं? आखिर क्या गलती है मेरी? सही कहा तुमने। मेरी औलाद तुम्हारी तरह इतनी डरपोक कभी नहीं हो सकती। तुम तो अपने खुद की भी जान नहीं ले सके। तुम सिर्फ डरपोक होते तो भी ठीक था, मगर तुम तो एक गद्दार हो, धोखेबाज हो तुम। मेरे दुश्मनों को सब बताकर यह साबित कर दिया है तुमने, धोखा दिया है तुमने मुझे। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि मैं क्या सोचता हूं? बचपन में आपके राजों का बोझ उठाना कितना मुश्किल था, अंदाजा है आपको? मेरे पापा कातिल हैं या नहीं, ये सोच सोचकर मैं रातों को चैन से सो नहीं पाता था। अच्छा, अब पता चल गया ना? अब जाओ और जाकर चैन से सो जाओ। जाओ जाओ। कुछ नहीं पता चला है मुझे। हो सकता है अदालत आंटी आपको बचाने की कोशिश कर रही हो। उन्होंने तो कोर्ट में भी झूठ बोला था, कहा कि मैं अकेली थी, कोई नहीं था वहां। आप उस वक्त वहां मौजूद थे पापा, मैंने खुद देखा था। आप और सली अंकल कार में थे, आपने उनसे गन भी ली थी। कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें कि मैंने कुछ नहीं किया है? किसी को नहीं मारा मैंने, समझे? तो आखिर उस वक्त आप वहां कर क्या रहे थे? मैं अदालत की मदद कर रहा था। चाहो तो सली से पूछ लो। अदालत को बचाने के लिए हसन की मौत का राज छुपाया मैंने। बस यही जुर्म है मेरा। बस इतना ही पापा? बहुत हो गया। तुम होते कौन हो पूछने वाले? हैं? चलो निकलो अब यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ये गेम तो अब शुरू हुआ है। मुबारक हो। सोच रहा था कुरान को तुमने राजी कैसे किया। थोड़ा सा समझाना पड़ा, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैंने उनके रूम में कैमरा लगाया ताकि जब भी वो किसी से बात करें मुझे पता चल जाए कि वो क्या कह रहे हैं। पर उनकी गलती का इंतजार करने में शायद बहुत वक्त निकल जाए, और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उनकी गलती करने का इंतजार करें। तो तुम ही बताओ, क्या मैं इसमें किसी काम आ सकता हूँ? तुम अपने पापा से उस रात के बारे में बात करने की कोशिश करो, शायद उससे कुछ पता चल जाए। ट्राई करो। कैसे? मैं तो ये कर ही नहीं सकता। मैं तो घर जा ही नहीं सकता ना। उन्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। तुमने अगर ये कर दिया ना तो वो कभी भी तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर पाएंगे, कभी तुम्हें नीचा नहीं दिखा पाएंगे, और तुम्हें तुम्हारी जगह मिल जाएगी, वो जगह जिसके तुम हकदार हो। एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी अपनी भी कोई पहचान है? हाँ, मैंने देखा है, तुमने भी बहुत मेहनत की है और तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कुरान। मेरा यकीन करो, ताज़ीन कोर्लुदाग को रोकने का वक्त आ गया है। समझ गए? कुरान इतनी आसानी से मान जाएगा ये सोचा नहीं था। क्या मतलब तुम्हारा? अगर सच कहूँ तो सीजा, जिस तरह तुमने ये वीडियोस लिए हैं, हो सकता है कि उसकी वजह से ये तुम्हारे किसी काम ना आए। और अगर काम आ भी जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा तासिन कोर्लुदाग को सिर्फ 5 साल की सजा होगी। मेरे हिसाब से हमें इस वक्त तुम्हारी मॉम के केस पर फोकस करना चाहिए। इस वीडियो को भूल जाओ, ये हमारे किसी काम का नहीं है। किसी के घर में चोरी से कैमरा लगाना इलीगल है और इसके लिए तुम्हें भी सजा हो सकती है। बानू, देखते हैं कि तासीन हमारे जाल में फंसता है या नहीं।
मैंने कोशिश तो की है। मैं ये तो नहीं चाहता कि उसे सिर्फ 5 साल की सजा हो, लेकिन तासीन कोरलुदाग के लिए ये 5 साल की सजा भी मौत से बढ़कर होगी। देख लेना। मुझे यकीन है वो जेल तो नहीं जाना चाहेगा। तो इंतजार किस बात का है? मैं उससे उस वक्त बात करना चाहता हूं जब आसपास पुलिस नाम की कोई चीज भी ना हो। उसे इस्तेमाल करते हैं जो मेरे पीछे है। अगर उसे लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं जिसकी खबर उसे अपने बॉस को देनी चाहिए, तो वो खुद चलकर यहाँ आएगा। 1 मिनट, तुम लोग ये क्या बात कर रहे हो? देखो सीजर, ऐसा कुछ मत करना जिससे किसी मुसीबत में फंस जाओ। और वैसे भी तुम बहुत कुछ कर चुके हो। चुप रहो बानो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। तो फिर चलो भाई, अब तुम निकलो, अपना खेल शुरू करते हैं। क्या हुआ? तासीन को तुम्हें हमारे पास लाना है। रेहान, रेहान, कहां चली जाती हो? बोलिए मिस्टर दासन। मुझे एक पेन किलर दो, मेरा सर फट रहा है। बस अभी लेकर आती हूँ। ये लोग मुझे चैन से सांस भी नहीं लेने देंगे। हाँ बोलो सली। तासीन साहब, आपके कहे मुताबिक मैं रिजा के पीछे लगा हुआ हूँ। शायद वो भिखारी से मिलने वाला है। वो जंगल पहुंच चुका है। तुम उसके पीछे लगे रहना, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ। नजर रखो उस पर, मैं निकल रहा हूँ बस। मिस्टर दासन, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। मेरी बेटी अंदर है। हो सकता है सीजर आलमदार ग्लू उससे मिलने आए, लेकिन तुम लोग हरगिज उसे अंदर मत जाने देना। आ रहा है। जाओ, सीजर से बच के जाना। कहाँ है वो? यहीं पास में एक स्टोरेज है। वहां शायद कोई वेट कर रहा है। वो वहीं है। चलो बताओ कौन है, देखता हूँ मैं।
क्या हो रहा है? कोरलुदाग, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही तो वेट कर रहा था। क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा नहीं? तुम खामखा डर रहे हो कोरलुदाग। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आओ दिखाता हूं। क्या तमाशा लगा रखा है ये सब? अगर बता दिया तो सरप्राइज कहां रहेगा? खुद ही देख लो, तुम डर क्यों रहे हो? मैं अदालत की मदद कर रहा था। अदालत को बचाने के लिए हसन की मौत का राज छुपाया मैंने। इस वीडियो को प्रोसिक्यूटर तक पहुंचाने में मुझे सिर्फ 20 मिनट लगेंगे मिस्टर तासीन। और पता है, जो भी कन्फेशन तुमने खुद अपने मुंह से इसमें किया है, उससे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर जेल में डाल देंगे। चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं, और अगर तुम्हें ऑफर नहीं चाहिए, इस उम्र में जेल में जाने का शौक हो और अपना बचा हुआ रिटायरमेंट जेल में ही जाकर बिताना चाहते हो, तो तुम बड़े ही शौक से जा सकते हो। इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं है मिस्टर तासीन। क्या चाहते हो तुम? क्या चाहते हो, बोलो। सीज़र है घर पे? कॉल कर लो, वो इस वक्त ऑफिस में ही होंगे। नहीं, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सुहान, तुम उसे सब कुछ बताने तो नहीं वाली? सुहान, बता दो ना प्लीज। शायद तुम सही कह रही हो, मुझे उसे सच बता देना चाहिए। हो सकता है इस बच्चे की वजह से सब कुछ बदल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। जरूर होगा सुहान, क्यों नहीं होगा। अब जल्दी से उनके पास जाओ, जब वो ये बात सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। सुहान, जो भी हो बाद में बताना। हाँ हाँ ठीक है, बता दूंगी। यहां साइन कीजिए। एक यहां पर, यहां भी। जल्द ही कंपनी इनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। बस हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइए दिखाइए जरा, मैं भी देख लूं। ये देखिए। चलो अब फौरन दफा हो जाओ यहां से। जल्दी करो, अब इस कंपनी में तुम्हारा कोई हक नहीं है कोरलुदाग। पछताना पड़ेगा तुम्हें, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैंने तुम्हें यहां से जाने के लिए कहा है,
समझ में नहीं आया क्या? या बुढ़ापे में सुनाई देना कम हो गया? एक बात और, आज के बाद इस ऑफिस में मुझे दिखाई मत देना मिस्टर तहसीन। गेट आउट। शर्म करो, अपने बाप को धोखा दिया तुमने। पर ये बात यही नहीं खत्म होगी। बहुत जल्द मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा। देख लेना, अपना बदला मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके लूंगा। तुमने इस आदमी के साथ मिलकर अपने ही बाप को धोखा दिया। दिखाऊंगा मैं तुम्हें इसका अंजाम। ठीक है पापा, आप जाइए यहाँ से, चलिए। अब भी पापा कह रहे हो? पापा मत कहो मुझे, मेरा कोई बेटा नहीं। तुम्हारे जैसा बेटा नहीं चाहिए मुझे। करहान, याद रखना, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आपके सामने वो पुराना वाला कुरहान नहीं है। आज तक आपने जो कुछ भी किया है ना, उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है। बस अब जाइए यहाँ से, ले जाओ इन्हें। छोड़ो मुझे, एक एक को देख लूंगा। शायद बाहर से आवाज आ रही होगी।
मिस्टर सीजर को देखा है? वो तासीन सर के रूम में है सुहान मैडम। ठीक है, थैंक यू। वो जिन जिन वर्कर्स को काम से निकाला था उन्हें वापस काम पर रखिए। और आज के बाद कोई भी इस ऑफिस में ओवरटाइम नहीं करेगा। जैसा आप कहें सर। हाँ, मिस्टर कोहरान इस कंपनी के नए जीएम होंगे और मैनेजमेंट के सारे फैसले भी वही करेंगे। समझ गए आप? समझ गया सीजर, सर। ये सब क्या चल रहा है? तुम पापा की कुर्सी पर क्यों बैठे हो? मुझे अब चलना चाहिए। सीजर, तुमने जवाब नहीं दिया। अब ये कुर्सी मेरी है, सुहान। क्या मतलब है तुम्हारा? पापा कहाँ हैं? मतलब ये है कि तहसीन कोर्लुदाग का अब इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पापा ने कंपनी के सारे शेयर्स अब मेरे नाम कर दिए। क्या? कैसे? सीजर, रुको। सीजर, तुम इस तरह नहीं जा सकते। तुम्हें जवाब देना ही होगा। अपने पापा से जाके पूछो ना, वो सब बता देंगे। मैं तुमसे पूछ रही हूँ सीजर, जवाब दो। अब कौन सा खेल खेला है तुमने? ये समझ लो जितना तुम्हारे पापा डिजर्व करते हैं उससे तो बहुत ही कम किया है। मैंने बस एक बहुत ही छोटा सा ऑफर दिया और उन्होंने कबूल किया। मतलब उन्होंने खुशी से अपने सारे शेयर्स तुम्हें दे दिए? क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? चलो ये समझ लो कि वो मजबूर थे। वो मजबूर नहीं होंगे सीजा, बल्कि तुमने उन्हें मजबूर किया होगा। क्या अंतर रह गया तुम में और उनमें? तुमने हमेशा उनसे नफरत की और अब तुम उन्हीं की तरह हो गए हो। इसी वजह से मैं तुमसे अलग हो गई थी, ना कि इसलिए क्योंकि तुम पापा के दुश्मन हो। मैं तुम्हें उनसे अलग समझती थी। सुहान, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, प्लीज कोरहान। रुको सीजर आलमदार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम जंग जीत गए, पर मुझे हमेशा के लिए खो दिया। सुहान, कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानती हो। प्लीज मेरी बात तो सुनो। कोरहान, मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहती, और तुम उसे क्यों डिफेंड कर रहे हो? कम से कम उसकी बात तो सुन लो। नहीं सुननी मुझे उसकी बात। तुम्हारे पापा को रोकने का वक्त आ गया था। तुम चाहे कितना भी नाराज हो जाओ, लेकिन एक ना एक दिन तुम जरूर समझोगी कि सबकी भलाई इसी में है। सबकी जिंदगी का फैसला करने वाले तुम होते कौन हो? होते कौन हो? हाँ, सुहान, बताओ। सुहान। कौन हो तुम? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। दूर रहो मुझसे, मेरे और मेरे परिवार से दूर रहो, समझे तुम? खुद को संभालो सुहान, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे, कहा ना, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सीजा। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। सुहान, 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 कोई एम्बुलेंस बुलाओ। सुहान, आंखें खोलो सुहान, एम्बुलेंस। सुहान,
कोई एम्बुलेंस बुलाओ। सुहान, एम्बुलेंस बुलाओ। सुहान, सुहान, तुम ठीक तो हो ना? सिरीन, सिरीन, रिजा, सिरीन को कहीं देखा है? नहीं तो क्या वो यहाँ नहीं है? नहीं, और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। सुबह वो कह रहे थे कि उसे उसकी माँ से मिलने जाना है। माँ से मिलने? तो जरूर वहीं होगी। ठीक है, शुक्रिया। इतने से बच्चे को कौन छोड़ गया होगा? कितना प्यारा है मेरा बच्चा। किसने इतने प्यारे बच्चे को छोड़ दिया? लीजिए आंटी, मैं ले आई। साफ कर दिया था ना? लो पकड़ो, जरा संभालो इसे। आजा मेरा बच्चा। जाओ जरा घुमाओ इसे। सो जाओ, सो जाओ। फोन उठाओ सिरीन, फोन उठाओ। पता नहीं ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही। जब से आया है रोता ही जा रहा है। हाँ, क्यों रो रहा है? आजा 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 आजा, आजा मेरे पास आजा। इसकी टोपी। अब ठीक है। लो दूध पी लो, ये लो। अरे ये क्या? यम यम। आंटी, यहाँ पे एक खत है। पढ़ो जरा। ये बच्चा कोल्लूदाग फैमिली का है। चाहिए सब जानती है, इसका ख्याल रखिएगा। वन 10/90 सर। बढ़िया, अब बीपी नॉर्मल है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर। गुस्से की वजह से बस मेरा बीपी बढ़ गया था और कुछ नहीं। आपका बीपी लो हुआ था। जो भी हो, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस प्लीज यहाँ से मैडम जाना उठिए चाहती मत, आप आराम कीजिए। डॉक्टर, आप प्लीज इनका अच्छे से चेकअप कीजिए। अगर कोई टेस्ट वगैरह करना है तो हम वो भी करवा लेंगे अभी। हूँ। लेकिन तुम बीच में क्यों बोल रहे हो सीजा? मैं ठीक हूँ। सुहान, बात मानो, टेस्ट करवा लो। अगर कोई सीरियस बात होगी तो पता चल जाएगा। प्लीज अब इस बात को और मत बढ़ाओ। मैडम देखिए, कुछ टेस्ट करने जरूरी हैं। अब क्या तुम यही मेरे सामने खड़े रहोगे? जाओ यहाँ से, मैं नर्वस हो रही हूँ। जब तक तुम ठीक नहीं होगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक तुम सामने हो मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? सुनो सीजन, तुम प्लीज बाहर चले जाओ। मैं हूँ इसके साथ यहाँ पर। ठीक है, मैं बाहर हूँ।
वेलकम मिस्टर तासीन। मेरे घर में कैमरा लगा हुआ है, मुझे ही नहीं पता है? कहाँ है कैमरा? अच्छा तो यहाँ लगा रखा है। देखता हूँ। किसी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे क्या दिख रही हो? चलो साफ करो ये सब। जाओ मेरे लिए दवा लेकर आओ, सर दर्द है। जाओ। क्या हुआ? कैसा शोर था? तासीन साहब ने आते ही सब इधर उधर कर दिया। चलो शुक्र है बच्चा नहीं उठा। तुमने बताया उन्हें? मैं उन्हें कैसे बताती, बहुत गुस्से में थे वो। आज नहीं तो कल बताना तो पड़ेगा ही। और कोई चारा भी तो नहीं है। ये औरत भला इस वक्त मुझे क्यों फोन कर रही है? क्या हुआ? बोलो, क्यों फोन किया? और क्या हो सकता है मिस्टर तासिन? आपका कंपनी से जाना हम सब यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। करो सेलिब्रेट, मजा करो, कौन रोक रहा है? वो तो हम करेंगे ही मिस्टर तासिन। पता नहीं सीजर ने ये सब कैसे किया, और सच कहूँ तो मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। उसने तुम्हें यहाँ से निकाल कर खुश कर दिया। अब तो मर भी जाऊँ तब भी गम नहीं होगा मुझे। तो जाओ कहीं जाके अच्छी सी पार्टी करो, नाच गाना करो, सेलिब्रेट करो मेरी हार को। करूंगी, वो तो करूंगी ही, फिक्र मत करो। बस ये कहना था कि ऊपर वाला सब देखता है मिस्टर तासिन। तुमने इतने लोगों को तकलीफ पहुंचाई है और इतने सारे लोगों की बद्दुआ ली है कि ये तो एक दिन होना ही था। वक्त बदलता रहता है मेरी वान, एक जैसा नहीं रहता। अच्छा सुनो, किताबें वगैरह पढ़ते रहना तो तुम्हारा मन लग जाएगा। हाँ चलो तुम्हारा और वक्त नहीं लूंगी। अब आराम से अपना रिटायरमेंट घर पर बैठकर एंजॉय करो। हाँ काश तुम्हारा पोता होता तो वक्त आराम से कट जाता। उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है, लेकिन तहसीन कोलुदा को खत्म करना इतना आसान नहीं। जब तक मैं खुद अपनी हार नहीं मानता, कोई नहीं हरा सकता मुझे, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा, समझे तुम? आपकी दवा लाई हूँ मिस्टर तासिन। मिस्टर तासिन, एक जरूरी बात बतानी थी आपको। कुछ मत कहना, कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। जाओ यहाँ से। सुहान, तुम ठीक हो? कितनी बार एक ही बात कहूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। टेस्ट्स की कोई जरूरत नहीं है। वो बस तसल्ली के लिए हैं। कोरहान, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी ले आओ। हाँ लाता हूँ। ओ डॉक्टर, रिपोर्ट्स आ गई? सब ठीक तो है ना? कोरहान, पहले जाकर पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। ठीक है, ला रहा हूँ। डॉक्टर से थोड़ी बात तो कर लूँ। रिपोर्ट्स नॉर्मल है सर। माँ और बेबी दोनों बिल्कुल ठीक है। बेबी? आपको इस बारे में कुछ नहीं पता? पता है। सुहान मैडम, अपना ख्याल रखिएगा और खाली पेट बिल्कुल मत रहना। मैं चलता हूँ। गेट वेल सून। थैंक यू। मैं मामा बनने वाला हूँ, तुमने बताया क्यों नहीं? कोरहान प्लीज चुप हो जाओ, धीरे बोलो, सीजर को पता नहीं चलना चाहिए।
डॉक्टर वो सुहान आलमदार, सॉरी सुहान कोरलुदाग, उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई क्या? जान सकता हूँ आप कौन है? क्या आप उनके रिश्तेदार हैं? वो मैं उनका हस्बैंड हूँ, मतलब था। लेकिन वो तुम्हारा हस्बैंड है। था, वो हस्बैंड था, पर अब हमारा तलाक हो गया है। भले तुम दोनों का तलाक हो गया हो, लेकिन इस बच्चे का बाप तो सीजर ही है। उसे हक है जानने का। अब वो हक उसने खो दिया है। एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी मेरे दिल में इस बच्चे को लेकर, लेकिन आज उसने जो हरकत की है, इसके बाद वो उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ठीक है, पर क्या करोगी? कब तक छुपा पाओगी उससे? सुहान, डॉक्टर से बात हुई मेरी। पर उन्होंने कुछ नहीं बताया, इसीलिए क्योंकि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूं। इसमें गलत क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम लोग बस बेकार में परेशान हो रहे हो। तुम अब जा सकते हो। घबराओ मत, मैं हूं उसके साथ। ठीक है, फिर ऑफिस में मिलते हैं। तुम गलत कर रही हो सुहान, बहुत गलत कर रही हो तुम। अच्छा, मैं गलत कर रही हूँ? जो कुछ हुआ तुमने देखा नहीं क्या? उसने सिर्फ पापा को नहीं, हमें भी धोखा दिया है। कंपनी हासिल करने में मैंने उसकी मदद की है सुहान। कुरान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सीजर के साथ मिलकर पापा को धोखा कैसे दे सकते हो तुम? क्या वो ये डिजर्व नहीं करते? आज तक पापा ने जो कुछ भी किया है उसका हिसाब लिया है सीजर ने। इस वक्त बात पापा की नहीं है, बात सीजर की है। तुम समझ नहीं रहे, वो हमें अलग कर रहा है, इसलिए उसने मुझसे शादी की और मुझे पापा से अलग करने की कोशिश की, और अब वो तुम्हें यूज कर रहा है। वो बस हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। अपने सिवाय उससे किसी की परवाह नहीं है। वो बहुत सेल्फिश किस्म का इंसान है, लेकिन हम एक फैमिली है। चाहे जो कर ले, लेकिन सच यही है कि हम तासिन कोरलुदाग के बच्चे हैं, और वो हमें किसी भी हाल में बेवकूफ नहीं बना कोई सकता। किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा है सुहान। सिमोर ने जितनी खुलकर मुझसे बात की है, उतनी तो आज तक कभी पापा ने भी नहीं की थी। ऐसा सिर्फ लगता है तुम्हें। ये मैंने सीजर के लिए नहीं किया है सुहान, ये मैंने अपने लिए किया है, ठीक है? कैसे हैं सीजर भाई? सिरीन घर पे है क्या? वो अपनी माँ के घर गई है, अभी तक लौटी नहीं। ठीक है, वो जब भी आएगी उससे कहना आके मुझसे मिले। जी भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। वो मुझे सुहान के बारे में उससे कुछ बात करनी थी। मेरे तो हाथ दुखने लगे हैं, कब तक खिलाती रहूंगी इसे? दीजिए, थोड़ी देर मैं पकड़ लेती हूँ। हाँ, ले लो। आहा। ठीक है। हाँ, सुहान मैडम आ गई हैं। जल्दी जाओ और उसे यहाँ ले आओ, जल्दी। ओह, मेरे बच्चे ने अभी अभी दूध पिया है ना, इसलिए ऐसी आवाजें निकाल रहा है। वेलकम सुहान मैडम। पापा है घर पे? हाँ, वो अपने रूम में ही हैं। उन्होंने डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है, वो आराम कर रहे हैं। ठीक है। सुहान मैडम, आप मेरे साथ क्या 1 मिनट के लिए किचन में चलेंगी? ओह, कितना बदकिस्मत है ये। ओह, क्या बात है आंटी? सुबह ये मुझे गार्डन में मिला। गार्डन में मिला? इसे छोड़ा किसने? ये तो नहीं पता। बच्चे के साथ ये खत भी था।
ये बच्चा कोरलूदाग फैमिली का है। शाहिदे सब जानती है, इसका ख्याल रखिएगा। इसका मतलब मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो खुद परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ और क्या नहीं। पापा को मालूम है? ये बच्चा हमारा कैसे हो सकता है? कोई माँ भला ऐसा कैसे कर सकती है कि एक मासूम को किसी के भी दरवाजे पर छोड़ दे? इसमें लिखा है चाहिदे सब जानती है। तो चाहिदे को फोन करो और फौरन बुलाओ यहाँ पे। नहीं पापा, मैं उसे कॉल नहीं करूंगी, मुझे उससे बात नहीं करनी है। रेहान, तुम उसे कॉल करो, उससे कहो कि वो फौरन यहाँ आए और बताए कि ये बच्चा किसका है। हेलो, हाँ रिहान, क्या हुआ? पापा ने मुझे फौरन बुलाया है, पर क्यों? पर बताइए तो मुझे, आखिर हुआ क्या है? अच्छा ठीक है, आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ, ठीक है? हाँ। फोन उठाओ सीरीन, फोन उठाओ। क्या हुआ, बात हुई उससे? नहीं, और तो और उसकी माँ और पापा दोनों फोन नहीं उठा रहे हैं। अब तो सच में मुझे उसकी फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो, वो आ जाएगी। ये सीरीन भी ना वैसे तो दिन भर फोन में लगी रहती है, पर अभी 2 घंटे से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। मैं उसे कोरलूदाग फार्म में देख कर आता हूँ, ठीक है? रिजा, सीजर भाई अगर पूछे तो उन्हें बता देना। ठीक है।